Hi friends, welcome to my channel Easy Physics by Tushar Sir. Here you will get all the concept, exercise and numerical for 11th and 12th standard of physics. Today I am going to take class 11th. Topic will be subtraction of vector chapter motion in a plane. In the previous lecture we will discuss about addition of vector. इसके लास्ट लेक्चर में मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर को डील किया था. आज हम उसकी बात का देखते हैं कि आप वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, वेक्टर को आप घटा कैसे सकते हो. जैसे देखो इधर पहले मैंने एडिशन में क्या बताया था कि आपके पास एक थोड़ा सा मैं रिकॉल करता हूँ. आपके पास ये एक वेक्टर है वेक्टर ए, ये एक वेक्टर है वेक्टर बी. तो इन दोनों को आपको ऐड करना है. तो इन दोनों को ऐड करने के लिए आपने क्या किया था, सबसे पहले आपने किया था एक रेफरेंस पॉइंट लिया था. यहाँ से आपने वेक्टर ए को ड्रॉ किया था सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड से. अब इसके आप हेड पे आए थे. हेड पर आने के बाद से आपने वेक्टर बी को ड्रॉ किया था ये, फिर ये टेल था, ये हेड था, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था. आपने इसको इस तरीके से मैच कर दिया था. ये मैच करने के बाद से ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, ये डायरेक्शन, इसको आपने बोला था ये रिजल्टेंट है. ये रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी है. ये रिजल्टेंट कितना था, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी. एक तो ये तरीके से आपने सॉल्व किया था. एक तरीके से आपने और सॉल्व किया था. कैसे सॉल्व किया था, ये रेफरेंस पॉइंट था, ये रेफरेंस पॉइंट था. अब आपने इस रेफरेंस पॉइंट से क्या किया था, सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ किया था. फिर उसी रेफरेंस पॉइंट से आपने वेक्टर बी को ड्रॉ किया था सेम डायरेक्शन और सेम लेंथ. तो वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है तो यहां से आपने वेक्टर बी को ड्रॉ कर दिया था. ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी. अब आपने क्या किया था, अब आप वेक्टर ए के हेड से बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो. वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो. जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, ये जो रेफरेंस पॉइंट है आप उसको क्या करते हो, इससे मैच करते हो. और ये एरो, तो ये क्या था, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी. एक मेथड ये था, एक मेथड ये था. यहां भी रिजल्टेंट वही है, यहां भी रिजल्टेंट आपका वही है. दोनों रिजल्टेंट में कोई भी फर्क आपका नहीं है. अब मैथमेटिक्स में आपने कैसे किया था कि आपके पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, दोनों के बीच में एंगल है थीटा. एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा. आपको ए प्लस बी चाहिए, आपको ऐड करना है ए प्लस बी. तो आपने कैसे किया था, इसका जो रिजल्टेंट आया था ऐड करने पर कितना आया था, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. यह आया था. और डायरेक्शन कितनी आई थी, तो डायरेक्शन आपका आया था tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. बेटा जितने लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वहां पर आप देखो, ये सब मैंने आपको वहां पर बताया हुआ है. ठीक है, ये डायरेक्शन कहां से थी, ये डायरेक्शन आपकी थी कहां से, फ्रॉम वेक्टर ए से, फ्रॉम वेक्टर ए. ये आपका रिजल्टेंट, दो वेक्टर आपके पास है ए और बी, उसके बीच में अगर एंगल थीटा है तो अब उसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहां से होगी, तो उसकी डायरेक्शन होगी tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. कहां से, वेक्टर ए से. चलो ये आपका, तो ये बात होगी किसकी, एडिशन की बात हो गई. ये बात हो गई किसकी, एडिशन की. अब हम बात करते हैं कि अगर आपको वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप किस तरीके से करोगे. आप यहीं पे समझो, जैसे मुझे ये अभी तो आपने ये ए प्लस बी जगह, अब अगर मुझे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो, मुझे करना है ए माइनस बी. तो a माइनस बी, यानी अगर मुझे a में से b वाले वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं एडिशन का यूज करूंगा. मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा a में मैं ऐड करता हूं, किसको मैं ऐड करता हूं, माइनस बी को. बात तो वही है. a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि ये देखो, ये तो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर. एक्चुअली में जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है वो एडिशन भी होता है, बट उसमें आप एक नेगेटिव वेक्टर का यूज करते हो, नेगेटिव वेक्टर. और नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी इसके लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया हुआ है. नेगेटिव वेक्टर, जब मैंने आपको टॉपिक बताया था टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिश के प्रकार, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर आप कैसे बनाते हो.
किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर आप कैसे बनाते हो, जस्ट क्या करते हो, उसकी डायरेक्शन को आप चेंज कर देते हो, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, उसकी जैसे ही आप डायरेक्शन को चेंज करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, उसका नेगेटिव वेक्टर। क्लियर। तो अगर मुझे a माइनस बी करना है तो मैं a में ऐड करूंगा, किसको ऐड करूंगा, b के नेगेटिव वेक्टर को। तो जैसे मैं a में वेक्टर b के नेगेटिव वेक्टर को करूंगा ये होता तो ये a माइनस बी हो जाएगा ना। मतलब कि अगर मुझे यहां पर ये वेक्टर a दिया है, ये वेक्टर b दिया है, मुझे a माइनस बी चाहिए। देखो अब मेरी बात समझो आप, तो ये अब मुझे ये b है तो इसका ये बताओ तो माइनस बी कहां पर होगा, जस्ट इसके अपोजिट, डायरेक्शन विल बी जस्ट रिवर्स। मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं, डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्शन इसकी ये है तो डायरेक्शन अभी आपकी ये अपोजिट, ये अगर b है तो ये क्या है आपका माइनस बी। मैग्नीट्यूड में कोई भी चिन्ह है, जितना मैग्नीट्यूड ये है उतना मैग्नीट्यूड ये है a और ये है माइनस बी। अभी आपको क्या करना है, इस a में माइनस बी को ऐड कर देना है। सिंपल सी क्या बात है, समझ लो, ये वेक्टर a, ये वेक्टर a हो गया। अब मुझे वेक्टर a में ऐड करना है, किसको ऐड करना है, माइनस बी को। ये तो माइनस बी इस साइड में है तो ये हो गया आपका माइनस बी। ये हो गया माइनस बी, ये a और ये माइनस बी। अब रिजल्टेंट कहां पे आएगा, ये रिजल्टेंट हो गया। देखो ये रिजल्टेंट हो गया। ये जो रिजल्टेंट है r इज इक्वल टू ये क्या है आपका a माइनस बी। ये a और ये माइनस बी को ऐड किया तो यही तो मिला, r इज इक्वल टू a माइनस बी। तो ये जो रिजल्टेंट है वो a माइनस बी का है और ये जो रिजल्टेंट है वो किसका है, a प्लस बी का है। बात समझ आ रही है। ये तो हो गया इस मेथड के थ्रू, ट्रायंगल मेथड के थ्रू। अब पैरेललोग्राम के थ्रू करना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये मैंने ड्रॉ किया a को। अब मुझे इसमें ऐड करना है, किसको ऐड करना है, माइनस बी। तो माइनस बी कहां पर है, देखो ये साइड में है तो ये हो गया माइनस बी। देखो ये a हो गया, ये माइनस बी हो गया। ऐड कैसे करते हो, इसके हेड पर आओ, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, इसके हेड पर आओ, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, ये हो गया। अब इसके रेफरेंस से इसको आप इसको मैच कर दिया आपने। जैसे आप इसको मैच करोगे तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। ये रिजल्टेंट किसका हो जाएगा, r इक्वल टू a माइनस बी। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये b है तो इसका नेगेटिव वेक्टर कहां मिलेगा, इसके अपोजिट, जस्ट इसके अपोजिट, ये आपका हो जाएगा माइनस बी। ये a है और ये माइनस बी है तो रिजल्टेंट आपका ये हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ भी देखो, यहाँ पर a माइनस बी का रिजल्टेंट ये है इस डायरेक्शन में, यहाँ भी देखो a माइनस बी का रिजल्टेंट ये है इस डायरेक्शन में। इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, a माइनस बी, और ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका। सिंपल है, बात समझ में आपको आ गया। तो ये हमने किसी भी दो वेक्टर को अगर आपको माइनस करना हो तो आप क्या करोगे, एक वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर बनाओगे और फिर आप पहले वाले वेक्टर के साथ उसको ऐड कर दोगे तो हो जाएगा a माइनस बी। फॉर्मूले में क्या कोई चेंज आएगा क्या, 100% चेंज आएगा। अगर मुझे a माइनस बी करना है तो a माइनस बी अगर मुझे करना है, मुझे a में से b को माइनस करना है तो a में मैं ऐड करूंगा किसको, माइनस b को। ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, ये फॉर्मूला आपका है वेक्टर a और वेक्टर b के लिए, यानी कि दोनों का साइन क्या है, प्लस है। लेकिन अगर मुझे a माइनस बी करना है, अगर मुझे a माइनस बी करना है तो मुझे वेक्टर a में ऐड करना पड़ेगा किसको, माइनस बी को। मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, इस फॉर्मूले में b की जगह पे क्या कर दोगे आप, माइनस बी कर दोगे। सिंपल सी बात है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं, अगर मैं घटाओ की बात करता हूं तो आप क्या करोगे, इसी वाले फॉर्मूले में b की जगह पे माइनस बी कर दोगे, सिंपल। तो यहां पर b की जगह पे माइनस बी मैं करता हूं, देखो r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी कॉस थीटा। ये माइनस बी का स्क्वायर तो ये तो प्लस हो जाएगा आपका, तो ये बचेगा कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये आपका हो गया रिजल्टेंट। r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट है किसका, अगर दो वेक्टर आपके पास हैं, एक वेक्टर है a, एक वेक्टर है माइनस b, दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो उन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। डायरेक्शन कहाँ पे हो जाएगी, तो डायरेक्शन निकालने के लिए tan अल्फा इज इक्वल टू
यहाँ पर माइनस, तो माइनस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा, सिंपल है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको करना रहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, अगर आप उनका माइनस करते हो, अगर आप उसको सब्सट्रैक्ट करते हो, तो किस तरीके से आपको करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद से हम देखते हैं कि इसी में आपका दो नियम भी है, दो लॉ भी है, वो हम देख लेते हैं। एक हमारे पास एक लॉ हो, इसी में होता है कम्यूटेटिव लॉ। एक होता है कम्यूटेटिव लॉ और एक होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। इसको आप बोलते हो विनिमय का नियम, और इसको आप बोलते हो साहचर्य का नियम। विनिमय का नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है वो समझो। कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, हमारे पास कोई वेक्टर है ए एंड बी, तो a प्लस बी शुड बी इक्वल टू b प्लस ए, ऐसा होता है। दो वेक्टर है तो अगर आप उसमें a में b को ऐड करो या तो b में ऐड करो, बोथ विल बी इक्वल। ये कम्यूटेटिव लॉ हमारा कहता है a प्लस बी शुड बी इक्वल टू b प्लस ए, बट a माइनस b डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अगर हम a में b को ऐड करते हैं या तो b में a को ऐड करोगे तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बराबर होगा, लेकिन अगर हम a में b को माइनस करेंगे और b में से a को माइनस करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा बराबर नहीं होगा। ये हमारा होता है कम्यूटेटिव लॉ। एक हम प्रूफ करके देखते हैं। मान लो कि ये हमारे पास एक वेक्टर है a और ये एक वेक्टर है b। चलो सबसे पहले मैं a प्लस बी निकालता हूं, a प्लस बी। तो a प्लस बी निकालने के लिए ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। तो a प्लस बी कहां पे आ गया ये बताओ, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, a प्लस बी, ये हो गया पहले का। b प्लस ए निकालते हैं, तो b प्लस ए निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करोगे, b को ड्रॉ कर लो, ये हो गया b। इसमें ऐड करना किसको, a को, तो इसके हेड पर से आओ, ये बता a इधर है तो ये हो गया a, देखो ये है b और ये है a। रिजल्टेंट कहां पे हो जाएगा ये बता, तो ये रिजल्टेंट ये हो जाएगा, देखो ये कितना b प्लस a, देखो सेम है। जिस डायरेक्शन में a प्लस बी है उसी डायरेक्शन में b प्लस ए, जो मैग्नीट्यूड इसका है वही मैग्नीट्यूड इसका, मतलब कि ये a प्लस बी दैट शुड बी इक्वल टू b प्लस ए। ये तो ये दोनों इक्वल ही है, मतलब कि ये तो सेटिस्फाई है। बट अभी मैं इसको ट्राई करता हूं a माइनस बी। a माइनस बी कैसे ड्रॉ करोगे आप, ये हो गया a, ये तो ये b है तो माइनस बी कहां पे आ जाएगा, ये तो ये माइनस बी, ये हो जाएगा ना a, ये है माइनस बी, b का अपोजिट ये हो जाएगा माइनस बी, तो रिजल्टेंट कहां पे आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट कितना a माइनस बी, ये हो गया a माइनस बी। अब b माइनस ए करोगे ये बताओ, तो सबसे पहले b को ड्रॉ करते हैं, ये हो गया b, ये हो गया b। अब b में से a को माइनस करना है, ये बताओ, तो माइनस a का मतलब क्या हुआ, a इधर है तो a का अपोजिट माइनस ए, ये हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे, ये तो ऐड करोगे तो ये मिलेगा, देखो ये जो आपको एरो दिख रहा है, ये जो एरो दिख रहा है ये क्या है आपका b माइनस ए। अब मुझे आप a माइनस बी और b माइनस ए, देखो a माइनस बी की डायरेक्शन ये है और b माइनस ए की डायरेक्शन ये है, ये तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों आपके इक्वल नहीं हैं। a प्लस बी, b प्लस ए के इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम,
बट a माइनस बी और b माइनस ए ये दोनों आपस में इक्वल आपके नहीं है, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है बट डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी अलग हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसकी डायरेक्शन आपकी ऊपर की तरफ है। तो ये a प्लस बी शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए, बट a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। बात समझ में आ गई। अब सेकंड आपका आता है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास तीन वेक्टर मान लो है a प्लस बी, हमारे पास तीन वेक्टर मान लो a b c। तो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग a प्लस बी का जो रिजल्टेंट है, a प्लस बी का जो रिजल्टेंट है, अगर आप उसमें c को ऐड करते हो, या तो a और c का जो रिजल्टेंट है अगर आप उसमें b को ऐड करते हो तो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तीन वेक्टर आपके पास है, यानी कि a और b को मैंने ऐड किया, उसका जो रिजल्टेंट आता है उसमें मैं c को ऐड करता हूं, और या तो आपने a और c को ऐड किया, उसका जो रिजल्टेंट आता है उसमें आपने b को ऐड किया, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक बार हम चेक करके देखते हैं। तीन वेक्टर में लिखता हूं, वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c। क्लियर। सबसे पहले मैं ये बनाता हूं, a प्लस बी प्लस सी। चलो ये बनाओ। तो सबसे पहले a में b को ऐड करना है, तो ये हो गया वेक्टर a। इसमें मुझे ऐड करना है किसको, b को, ये होता तो ये हो गया b, वेक्टर b। ये बताओ ये वेक्टर a, ये वेक्टर b, a और b का रिजल्टेंट कौन सा हो गया, ये बताओ, ये a और b का रिजल्टेंट ये हो गया ना, ये क्या हो गया आपका a प्लस b। सिंपल है, a b, a और b का रिजल्टेंट ये। अब ये a और b के रिजल्टेंट में मुझे किसको ऐड करना है, c को, तो c इधर है। ये बताओ तो a प्लस b में मुझे ऐड करना है c को, तो ये हो गया c। रिजल्टेंट कहां पे आएगा, ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, तो रिजल्टेंट हमारा ये गया। ये वेक्टर कौन सा है, a प्लस b में मैंने ऐड किया किसको, c को। फाइनल जो हमारा मिलता है वो हमें ये मिलता है। ये तो हो गई इसकी बात, इसको ऐड करो। तो a प्लस सी, सबसे पहले a में c को ऐड करना है, तो सबसे पहले a में c को ऐड करते हैं, तो सब ये हो गया a। इसमें c को ऐड किया तो ये हो गया c। ये बताओ तो ये a प्लस सी हो जाएगा, ये आपका हो गया a प्लस सी। a प्लस सी में b को ऐड करना, ये बताओ तो b इधर है, तो ये हो जाएगा b। देखो ये a प्लस सी और ये b, ये बताओ तो ये क्या हो जाएगा आपका, डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं बन पा रहा है, a प्लस सी और ये b, तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा a प्लस सी और प्लस b। ये अब मुझे अभी बताओ इसका जो रिजल्टेंट है वो ये है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो ये बताओ। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस सी प्लस बी, यानी कि किसी भी दो वेक्टर का एडिशन में अगर आप तीसरे को ऐड करते हो, या तो आप यहाँ पे कोई दो वेक्टर अलग, कोई दो डिफरेंट वेक्टर है उसमें आप तीसरे को ऐड करते हो, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो सेम टू सेम एक ही आपका होता है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ फैक्टर को आपको सॉल्व करना है। ओके, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू सो मच।